अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की है एक्सरसाइज 9.2 और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, वो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन कर रहा है और कह रहा है कि बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फाइंड करें। आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक वो गिवन कर देगा और बाकी 5 आपने फाइंड करने हैं। अब गिवन क्या कर रहा है, टेन थीटा गिवन कर रहा है जी -1/3 और साथ मेंशन कर रहा है जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपको पता है टेन की वैल्यू उसने दी है नेगेटिव, इस वैल्यू के हिसाब से ही वो क्वाड्रेंट देता है। आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन होता है, तीसरे में टेन होता है और चौथे में कॉज होता है। अब उसने किया है टेन की वैल्यू दी है नेगेटिव और साथ उसका क्वाड्रेंट क्या बताया है जी, सेकंड। अब टेन देखो नेगेटिव कहाँ पे होता है, छोटी सी बात, टेन नेगेटिव होता है जी यहाँ पे या यहाँ पे। उसने क्या कहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कहा है, इसमें नहीं कहा। तो आपने क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ही अलामतें लगानी है। मैंने आपको बताया हुआ है, आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, कैसे हल करना है। इसको आपने क्या करना है, इस वैल्यू को ड्रा करने होता है ट्राइंगल पे। अब जब आप इसे ट्राइंगल पे ड्रा करते हैं तो ये 2 साइड्स कवर कर जाती है, तीसरी साइड आपने फाइंड कर लेनी होती है पाइथागोरस थ्योरम से। जब ट्राइंगल कंप्लीट हो जाती है तो आप बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब वो फाइंड होते हैं तो साथ उनके साथ जो सिंबल लगाने हैं वो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाने हैं। और इस माइनस, ये जो होता है ना ये माइनस, ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पे लगाया जाता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये माइनस का है या ये माइनस का, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ये माइनस क्वाड्रेंट बताता है। खैर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टेन थीटा गिवन है जी -1/3। अब टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ट्राइंगल पे ड्रा कर लें, परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस कितनी हो गई 3। आपने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो चीज फाइंड करनी होती है वो इक्वल टू के बाहर होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी बाहर है, आपने अब सिंपल क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है जी। बेस कितनी है जी आपकी 3, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है जी आपका 1, उसका स्क्वायर। हल कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। आपके पास ये कितना बन गया, 10 बन गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 10 के। अब हमें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करेंगे, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे। इस साइड पे भी ले लेंगे और इस साइड पे भी। इसका क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 10 के। अच्छा, अब आप ये भी सोचते होंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, तो प्लस माइनस क्यों नहीं आया, सिर्फ प्लस ही क्यों आया। तो आपको पता है कोई भी साइड जो होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव में होती है ट्राइंगल की, नेगेटिव आप नहीं रख सकते। तो इस वजह से यहाँ पे हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। तो ये आपकी जनाब साहब ट्राइंगल हो गई कंप्लीट। अब आप क्या कर सकते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर। कौन कौन सा रह गया जी, टेन का उलट होता है जी कॉट। कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। और आपका थीटा किस क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड में। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। बेस कितनी है आपकी 3 और ये माइनस क्वाड्रेंट वाला, और ये परपेंडिकुलर कितना है 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -3 के। बाकी क्या रह गया जी आपका, साइन थीटा रह गया। क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अलामत लगानी है किस क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड में। और सेकंड में क्या होता है आपका, साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है ये वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी। अब परपेंडिकुलर कितना है जी 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है जी √10 है, तो ये आ गया 1/√10। नेक्स्ट साइन का उलट होता है जी कोसिकेंट थीटा। क्या करेंगे, उसके लिए इसी वैल्यू को उल्टा देंगे, तो ये हो जाएगा √10/1, तो किसके बराबर आएगा √10। इसके बाद रह गया जी कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है जी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और साथ अलामत भी लगानी होती है। अलामत सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से लगानी है ना, क्योंकि आपका थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉज है, इसका मतलब है ये भी क्या होगा, ये भी आपका नेगेटिव होगा। सिंपल वैल्यूज पुट कर लें, बेस कितनी है जी 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है जी √10, तो ये हो जाएगा
-3/√10 और कॉस का उलट क्या होता है सीकेंट थीटा, वो क्या हो जाएगा -√10/3। बस सिंपल इस वैल्यू को उल्टा देना है। तो इस तरह आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। आपने सिंपल क्या करना होता है, जो फंक्शन गिवन होता है उसको ट्राइंगल पे ड्रा कर देना होता है। तीसरी 2 साइडें वो कवर कर देता है, तीसरी आपने फाइंड करनी होती है, वो आप पैथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। ट्राइंगल कंप्लीट हो जाती है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज आप निकाल लेते हैं और साथ अलामतें लगाते हैं इस क्वाड्रेंट के हिसाब से।